क्वेश्चन नंबर अगर हम 71 की बात करें तो क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपये में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि का परसेंटेज हमें ज्ञात करना। मतलब जब हम 4752 रुपये में एक वस्तु को बेच रहे हैं तो उसे 32% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये 132 के बराबर है। तो इसका 100% बराबर किसके हो जाएगा, x मतलब जो क्रय मूल्य का हो जाएगा पहली वस्तु का। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा उसे देख लेंगे। अब यहां पे हमें भाग करनी पड़ेगी 4752 को। 4752 को अगर मैं 132 से भाग कर दूं भाई तो 3 बार चल जाएगी। 13 तिया 39 और 3 दूनी 6, तो 15 में 6 गए 9 और 16 में से 9 गए 7। ठीक है भाई। और अगर मैं 6 बार चलाता हूं तो 6 दूनी 12 और 13 6 78 और 1 80। तो कुल मिलाकर ये कट गया कितनी बार, 36 बार। तो जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आया वो आया 3600 रुपये। अब दूसरी वस्तु की बात करें तो जो दूसरी वस्तु है वो है 28% की हानि। 28% की हानि का मतलब हो गया 72%। 28% की हानि का मतलब हो गया 72%। ठीक है। तो 100% बराबर किसके हैं ये देख लेंगे हम, किस क्रय मूल्य के बराबर होंगे। अच्छा, जैसे इसे भाग करा हमने तो 36 आया। तो अगर मैं 36 से भाग करूंगा तो ये तो आपको 132, और 36 से भाग करूंगा ऐसा तो आपको 2 से मैंने भाग करा तो 2 6 12 और 2 6 12। इसका मतलब इसका जो क्रय मूल्य आया वो 6600 रुपये आया। इसका क्रय मूल्य आया 6600 मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य हो गया 3600 प्लस 6600 बराबर 6 6 12 6 3 9 और 1 10, 10,200 रुपये इसका कुल क्रय मूल्य हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य की बात करेंगे। कुल विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 4752 गुणा 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 47 दूनी 94 और 1 95। मतलब 10,200 का माल 9504 रुपये में जा रहा है। इसका मतलब हो तो हानि रही। अब हानि कितने रुपए की हो रही, घटा दो, इसमें से वो घटा दो तो 10 में से 4 गए वो 6 और 9 में से 0 गए 9, 11 में से 5 गए 6 और यहां पे कुछ नहीं बच रहा। ठीक है। तो ये 696 रुपए की हानि है। परसेंटेज हानि देखनी, 696 रुपए की हानि है, परसेंटेज का 100 है और हानि होगी 10,200 रुपए। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर मैं इसे भाग दूं तो कितना आएगा, देखो पहले हम इसे काट दें। तो 2 से काटेंगे 51 बार कटा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 348। तो 348 को ही भाग करना हमें 51 से। तो पहले 6 बार मानी चला के देखो भाई, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगी। 6 कम 6 और 6 5 30, बच गया 2 4, पॉइंट लगा दिया 0 लगा दिया। ठीक है। तो 5 8 40, 8 बार चल जाएगी। तो कुल मिला के 6.8% की जो है वो क्या आ जाएगी, हानि। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें। 72 की बात करेंगे। उसने कहा दो वस्तु में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई है, दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना। अच्छा, एक तरीका तो हमने इन दो क्वेश्चनों में बता दिया, जैसे 70 में और 71 में बताया। अब हम डायरेक्ट जो है इनके क्रय मूल्य पर जाएंगे। हम देखो सीधा सीधा क्रय मूल्य पर जा रहे हैं। कुल क्रय मूल्य कैसे निकाल सके, आप एक लाइन में भी निकाल सके। कुल क्रय मूल्य कैसे, एक वस्तु इसने जो बेची 975 में बेची, क्रय पर जाना है, इसका मतलब 100 ऊपर लिखो, जो लाभ हो रहा तो जोड़ के लिख दो नीचे, हानि हो रही तो घटा के लिख दो। लाभ हो रहा तो 30% का लाभ तो हो जाएगा 130। फिर 975 में भी एक रहा, क्रय मूल्य निकालना 100 और इसमें हो रही थी हानि 25% की, इसका मतलब ये हो जाएगा भैया
75, तो हो जाएगा 75। तो कुल क्रय मूल्य यहां से निकलेगा। 0 0 गया, 13 7 91 और 13 5 65, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15। इसका मतलब अगर बात करूं तो 750 रुपए की तो यो वस्तु थी, और यो कितने की थी? यो थी भाई 25 चौका 100 और 4 थे हमारे, यो 1300 रुपए की थी। तो कुल मिला के 2050 रुपए जो है इसका कुल क्रय मूल्य। अब कुल विक्रय मूल्य देखो जी, कुल विक्रय मूल्य डबल कर दो उसका बस, कुल विक्रय मूल्य डबल कर दो उसका बस, किसका? 975 का। तो आ गया भाई 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 का हासिल को 1, 9 दूनी 18, 1 19, 1950 रुपए इसका क्या हो गया? ये हो गया विक्रय। इसका मतलब हानि है, हानि है। हानि कितने की है इसे? हानि घटा दो जी, घटाओगे तो कितना आएगा? 100 रुपए की हानि है। हमें चाहिए प्रतिशत हानि, परसेंटेज हानि चाहिए हमें चाहिए परसेंटेज हानि। तो 100 रुपए की हानि है, परसेंटेज का 100 लगाओगे और बटे में 2050 लिखते हैं। 0 0 गया, 2 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5। तो 200 को भाग कर देंगे हम किससे? 41 से। 200 को भाग कर देंगे हम 41 से। अगर 40 होता तो 40 पंजे 200 है, इसका मतलब 5 से थोड़ा सा कम होगा, 4 पॉइंट कुछ आ रहा होगा इसका। देखो 4.9% की हानि डायरेक्ट लिख सको तुम, क्योंकि उसने 4.9% का लाभ और 4.9% की हानि दे रखी है, और हमें पता पहले ही वो हानि है, तो लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा भाई? दो वस्तुएं से प्रत्येक को 10,005 रुपए मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ अथवा हानि हुई है, दशमलव के 2 स्थानों तक हमें बताना। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम करेंगे। क्या निकाल लेंगे? कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे भाई, कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कुल क्रय मूल्य कैसा हो जाएगा भाई? 10,005 गुणा 100 और बटे पहले पे लाभ हो रहा तो 115 लिख देंगे भाई, और 10,005 गुणा 100 और दूसरे पर हानि हो रही तो मतलब 100 में से 13 घटा देंगे, सदस्य। अब यहां पे इसको हमें क्या करना? भाग करना पड़ेगा। ठीक, एक तरीका तो यह है कि हम पहले 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका मतलब ये आ गया भैया 2001 को भाग करेंगे हम किससे? 23 से। 2001 को किससे भाग करेंगे हम? 23 से। तो 200 में माननी चलेगी 8 बार, 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, बच गए कितने? 16। ठीक है भाई, अब कितनी बार चलेगी? 7 बार, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16। इसका मतलब ये जो कट रहा है इससे, वो कट रहा है कितनी बार? 87 बार। तो ये तो आ गया 8700। एक तो पहले वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो तो आ गया 8700। अब इसकी बात करें, किसकी? 87 की। अब अगर हम 87 की बात करें, 87 से हमें क्या कर सके? हम भाग ही कर सके भाई। ठीक है, यहां 3 से काट दो पहले, 29 तिया 87, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9 और 3 5 15। इसका मतलब ये आ गया भैया 3335 को भाग किससे कर देंगे हम? 29 से। तो 29 ही का 29 बच गया 4, 29 ही का 29 बच गया 14 और 29 पंजे 145। तो ये कटा जो है वो कितनी बार कट गया भैया? 115 बार। इसका मतलब इसका रेट आ गया 11,500। जोड़ दूंगा 0 0, 7 5 12, 11 और 1 12, 12 8 20। तो इसका टोटल क्रय मूल्य जो आया वो आ गया 20,200 रुपये। अब कुल विक्रय मूल्य देख लो जी, कुल विक्रय मूल्य उसका डबल करना हमें। किसका? 10,005 का डबल करेंगे तो कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 2 0 और 2 एकम 2, 20,010 रुपये इसका कुल विक्रय मूल्य आया। इसका मतलब हो अभी भी
क्या रही भाई, हानि हुई। 20,200 रुपये का माल 20,010 रुपये में जा रहा, तो कितने में की हानि होगी, 190 रुपये की हानि होगी। परसेंटेज हानि चाहिए, परसेंटेज हानि आ रही 190 गुणा 100, और किस पर होगा, इस पर 20,200 रुपये। 2020 गई, काट दो भैया, 101 बार कटा, 2 से काटा हमने, 2 नीम 18, 2 नीम 18, कितना बच गया, 1 और 2 पंजे 10, 95 बटे 101। इसका मतलब जो हानि है वो तो पॉइंटों में है, पॉइंटों में है। तो यहाँ पे देखो अपना आप ही काम आसान हो रहा, 0.94% का लाभ और 0.94% की हानि दे रखी, तो यही आओगी। हमें पता कि हानि है, तो अगर हमें इसमें निशान लगाने में कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें भाई, क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक 2508 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक पर 14% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ अथवा हानि। बिल्कुल सेम, लगातार क्वेश्चन एक जैसे। तो कुल क्रय मूल्य निकालना, कुल क्रय मूल्य निकालना, निकाल दो। क्या करेंगे, 2508 रुपये में बेची गई एक वस्तु, अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो 100 ऊपर चाहिए। पहली पर लाभ हो रहा 14% का, तो 114 बटे में लिखेंगे। दूसरी पर क्या हो रही भैया, हानि हो रही, कितने % की हानि हो रही, 12% की। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 88। अब हम कुल क्रय मूल्य की यहां पे बात करो भाई। 2508 को भाग करना पड़ेगा हमें 114, ठीक है, 2 बार चल जाएगी मान ली, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, तो बच गया 22, 2 बार ही चल गई, तो कुल मिला के 22 बार घट गया। तो ये जो आ गया पहली वस्तु का क्रय मूल्य है वो आ गया 2200 रुपये। अब दूसरी वस्तु की देखो भाई, अब दूसरी वस्तु को देखें तो यहां पे 11 से काट दूंगा, 11 दूनी 22, 3 बचे, 30 हो गए, 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, ठीक है। और यहां पे आ गया 11 अठे 88, 8 से काट दो तो 8 दूनी 16, कितने बचे 6, और 8 दूनी 16, 6 बच गए, नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8 और ये कट गया 50 बार। तो कुल मिला के आ गया भैया 0, 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल को 3, और 5 पंजे 25 और 3 28। तो एक वस्तु 2200 रुपये की थी और दूसरी थी 2850 की। तो कुल मिलाकर जो कुल क्रय मूल्य आ गया वो आ गया तुम्हारा 5050 रुपये। अब कुल विक्रय मूल्य देखो जी, कुल विक्रय मूल्य 2508 का क्या कर देंगे हम, डबल। तो 25 दूनी 50 और 8 दूनी 16, 5016 रुपये में जा रही 5050 की वस्तु। इसका मतलब हमें जो हानि हो रही है वो 34 रुपये की हानि हो रही है, हमें जो हानि हो रही है वो 34 रुपये की हानि हो रही है। प्रतिशत हानि देख रहे हैं, हानि शुरू में ही लिख लो, बाद में ये टेंशन ना रहे कि हानि रही या लाभ रहा। तो 34 रुपये की हानि है, परसेंटेज का 100 है, और बटे 5050 है। तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 से कटा तो 101 बार कटा, 34 दूनी 68 बटे 101, ठीक है। कई बार हमें क्या पता लग जा, उत्तर देख के ही पता लग जाए कि क्या होने जा रहा है, 0.5% की हानि या 0.7% की हानि, इन्हीं में से कोई एक उत्तर बने, ठीक है। 7 बार चल नहीं सकता, क्योंकि 101 को जब मैं 7 बार चलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो 707 होगा, और ये आ रहा 680, तो 5 बार चला दो बस, 0.5% की हानि, ठीक है भाई। वैसे तो 6 बार भी चलना चाहिए था, क्योंकि 6 बार चल जाता, अगर 680 बनाऊंगा तो 6 बार चलता, तो 6 पॉइंट कुछ आओगे तो 0.7 लेना पड़ेगा फिर तो इसमें, क्योंकि 0.6 कुछ आओगा, एक अंक पे जाओगे तो 0.7 आ रहा होगा। उत्तर चेक कर देंगे इसका एक बार। 74वें का जो उत्तर क्या दिया इसने, बी ऑप्शन आना चाहिए 74वें का। तो देखें 74वें का जो है बी ऑप्शन दे रखा, ठीक है, यही करा इसने। इसके बाद आया 75वां क्वेश्चन।
75वां भी इसका ही भैया। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक पर विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरे पर 26% की हानि होती है। कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि है? तो कुल क्रय मूल्य की अगर हम बात करें भाई, 962 गुणा 100 और पहले पे लाभ है 130 कर दें, और 962 गुणा 100 और दूसरे पर हानि है 26% की, मतलब 74 कर दें। इसे हल कर दो भाई, बात बनेगी। 0 से 0 गई, 13 सत्ते 91, 5 बचे, 13 चौका 52। इसका मतलब जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आया वो 740 रुपये आया। ठीक है, अब यहां इसे भाग करके देखें भाई, तो देखो 74, 13 नहीं से कितनी बार काटा था? 74 बार। तो 74 इसे काटेगा 13 बार, 74 इसे काटेगा 13 बार, तो ये आ गया तुम्हारा कितना? ये आ गया तुम्हारा 1300 रुपये। तो कुल मिलाकर आ गया ये 2040 रुपये। ठीक है, अब कुल विक्रय मूल्य देखो जी, कुल विक्रय मूल्य देखो जी, डबल कर दो किसका? 962 का। 962 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 9 दूनी 18, 1 19। तो कुल मिला के जो 2040 रुपये का माल था वो 1924 में जा रहा। तो 40 में से 1924 गई तो 116 रुपये की इसे क्या होगी? हानि। अब हमें हानि परसेंटेज चाहिए, तो 116 गुणा 100 और बटे हो जाएगा तुम्हारा 2040। 0 0 गया, काट दो जी इसे, किससे? 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नीम 36, और 4 से कट्टा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। इसका मतलब आ गया 290 बटे 51। ठीक है, 6 बार तो चलने की नहीं, 5 बार चलेगी। तो हानि है, हानि वाला ऑप्शन ही चेक कर लो एक बार, क्या है यहाँ पे? 5.7% की हानि आ जाएगी, 5.7% की हानि है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम से बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपये में बताना। ठीक है, आपका परसेंटेज नहीं पूछा, डायरेक्ट हानि पूछ ली, तो हमें कुल क्रय मूल्य पर जाना ही पड़ेगा। कुल क्रय मूल्य, अब देखो एक वस्तु बेची उसने 1875 की, क्रय मूल्य निकालना तो 100 और बटे में लिख देंगे 125, क्योंकि पहली पे 25% का लाभ और दूसरी पे 25% की हानि, तो केवल बटे की वैल्यू बदल दो, 75 कर दो बाकी से। अब 25 से काट दो, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 12 बचे, 25 पंजे 125, 5 से काट दिया, 15 पंजे 75, 15 बार कट गया, 25 दिया 75 और ये कट गया कितने बार? 25 से यो कटा था हमने 75 बार। ठीक है, 3 से काट देंगे तो 25 बार कटेगा। इसका मतलब एक तो 1500 रुपये की वस्तु है और एक है 2500 रुपये की वस्तु, तो कुल मिलाकर टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 4000 रुपये। टोटल जो क्रय मूल्य होगा 4000। कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो इसका डबल कर दो, 1875 का हम कर देंगे डबल, तो कितना हो गया भाई? ये आ गया 2 पंजे 10, 214, 1 15 का 5 कहां से हुए, 1 18 3 36 और 1 37, तो यहाँ 3750 रुपये इसका कुल विक्रय मूल्य हो गया। तो हानि जो आ रही है वो 250 रुपये की आ गई, हानि जो आ गई वो 250 रुपये की आ गई, और ये इसका सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 77वां क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे को 5% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कुल कितने % का लाभ कमाया? अब देखो यहाँ पे बेची नहीं, उसने खरीदी है। जब खरीदी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पे 10% का लाभ है और एक पे है 15% का लाभ। ठीक है, तो कुल लाभ देखना हमें, कुल लाभ देखना। तो वैसे तो 7.5% का हो गया डायरेक्ट ही, कुल लाभ परसेंटेज जो है, क्योंकि एक हो गया 10% का लाभ और एक हो गया 5% का लाभ, और दो वस्तु सेम रेट पर थी तो आधा कर दो,
7% का लाभ आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, क्या है, दो वस्तुएं से प्रत्येक को 4880 रुपए में बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु को 22% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल मिलाकर कितने % का लाभ अथवा हानि है, यह हमें बताना। तो पहले निकाल लेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना है, 4880 रुपए में जब बेचा गया था तो 22% का लाभ हो रहा था, तो 122 लिख देंगे। और जब दूसरी को 4880 में बेचा गया था तो भैया 20% की हानि हुई, तो 80 लिख। तो इसे तो हमने काट दिया, 8 से 48, 8 एकम 8, इससे काट दिया हमने, 40 बार कट गए। तो पहली तो होगी 4000 रुपए की और दूसरी होगी 6100 रुपए की, कुल मिला के 10,100 रुपये जो है कुल क्रय मूल्य होगा। अब कुल विक्रय मूल्य देखो जी, कुल विक्रय मूल्य 4880 की गुणा 2 में कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 चौक 18 1 9, मतलब जो 10,100 रुपये की वस्तु थी वो 9760 रुपये में जानी हानि। देख लो हानि कितने रुपए की हो रही, देखो भाई यहाँ पे 100 में से 60 गए 40 और 10,000 में से 9700 गए 300, तो कुल मिलाकर 340 रुपए की इसे हानि हो रही। प्रतिशत हानि देखनी, 340 रुपए की हानि, परसेंटेज का 100 और 10,000 100 पर होगी, तो इसका मतलब 340 को भाग करना पड़ेगा हमें 101, तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ से काम चलने का नहीं, क्योंकि 3.4 है और 3.6 है। ठीक है भैया, तो 4 बार चलेगी या 6 बार चलेगी, तो भाग ही देना पड़ेगा भैया। तो 101 3 बार चली 303, तो यहाँ बच गया 37, पॉइंट लगाते 0, तो कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी। ठीक है, तो ये 3.4 हो जाएगा। जब हम 2 अंकों में जाओगे आगे भी चलेगी माननी, तो 3.4% की क्या आ जाएगी, इसे हानि। क्वेश्चन नंबर 80 है और जो क्वेश्चन नंबर 78 है वो बिल्कुल सेम है, मतलब ये है रिपीट क्वेश्चन, तो हमें दोबारा इसमें कुछ करना नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 78 में करा वही जो का तू क्वेश्चन नंबर 80, और उत्तर जो है वो 3.4% की इसमें भी हानि होगी। लेकिन देखो इन्होंने क्या कर रखा, 78वें क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो दिया 3.6% की हानि। ठीक है, और जब 80वें क्वेश्चन का उत्तर दिया वो दिया 3.4% की हानि, जबकि उत्तर दोनों का ही सही 3.4% की हानि है। जब सेम क्वेश्चन है तो उत्तर दो कैसा हो सके, उत्तर एक ही बनेगा और उत्तर बनेगा 3.4% की। 19वें क्वेश्चन की बात करें, दो वस्तु में से प्रत्येक को 4956 रुपए में बेचा जाता है, उनमें से एक पर 18% का लाभ और दूसरे पर 16% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। देखो कुल क्रय मूल्य पे हमें जाना ही पड़ेगा, कुल क्रय मूल्य कितना बनेगा भाई, कुल क्रय मूल्य बन जाएगा हमारा, यहां पे जो है वो है 4956, क्रय मूल्य के लिए 100 लगाना पड़ेगा और बटे में लगाना पड़ेगा 118, 4956 क्रय मूल्य के लिए 100 और यहाँ पर 16% की हानि, तो इसका मतलब यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें 84। ठीक है भाई, अब यहाँ हम क्या कर सकें, यहाँ हम एक ही काम कर सकें, इसे 2 से भाग कर सकें, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब कुछ नहीं करा जा सकता, 2478 को भाग ही करा जा सके 59 से। ठीक है, 4 बार मानी चलेगी, 4 नीम 36 का 6 का हासिल को 3, 4 पंजे 20 और 3 23, बचे 1, बचा 1 और ये 8, मतलब यहाँ 2 बार चल जाएगी मान। तो कुल मिला के ये जो काट रहा इसे, ये काट रहा कितनी बार, 42 बार। ठीक है, अच्छा अब इस पर आ जाऊं, जब यो कुल मिला के देखा जाए तो 118 ने 4956 को 42 बार काटा, अगर मैं यहां इससे 42 से इसे काटू तो ये तो 2 बार कटेगा, और 42 से इसे काटूंगा तो 118 बार कटेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक जगह करके हम 2 जगह फायदा उठा सके उसमें।
2 से काट देंगे तो 59 आओगा, तो ये तो आ गया 4200 रुपये और ये आ गया भैया 5900 रुपये। कुल मिला के 00, 9 2 11 और 5 5 10, फिर से 10,100 रुपये की वैल्यू बनी कुल क्रय मूल्य। अब कुल विक्रय मूल्य डबल कर दो, 4956 का 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 5 10 1 11 हासिल को 1, 9 दूनी 18 19 का 9 का हासिल को 1 और 4 दूनी 8 18 9, तो 9912 रुपये में जो है हमने बेच दिए। हानि कितने की हो रही? 100 में से 12 घटा दो तो 88 आए और 10,000 में से 99 से घटा दो 100 आए, मतलब कुल मिला के 188 रुपये की हानि हो। परसेंटेज हानि देख लो, 188 गुणा 100 और किस पर होगी? 10,100 पर, 2020 गई। इसका मतलब 188 को भाग करना पड़ेगा हमें किससे? 101 से। 188 को भाग कर दो भैया 101 से। पहले तो एक ही बार मारनी चलेगी, कितना बच गया? 87, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। अब 8 बार चल जाएगी, 9 बार ज्यादा हो जाएगी, तो 1.8 या 1.9 आ रहा क्या? देखो पहले यहाँ पे है, इसमें देखें तो 1.9 दे रखा, क्योंकि जब आगे मानने चलाओगे तो 1.8 का 1.9 ही बन जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 80 हमने पहले ही कर दिया। अब बात करेंगे हम 81वें क्वेश्चन की, क्योंकि हमने पहले बताया कि जो 80वां क्वेश्चन और 78वां क्वेश्चन सेम है। 81वां है, 2 वस्तु में से प्रत्येक को 5104 रुपये में बेचा जाता है, उनमें से एक पर 16% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ हुआ? अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सारे हानि के थे, अब उसने पहली बार कहा कि लाभ हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन लाभ वाला है। कुल क्रय मूल्य देखो, कितना है भाई? 5104 गुणा 100 बटे क्या करना पड़ेगा हमें? 116, और यहाँ क्या 5104 गुणा 100 बटे इस पर हो रही हानि, और जो हानि हो रही है वो 12% की, मतलब यहां लिख देंगे हम 88। देखो भाई, अगर मैं यहां पे भाग करूं 5104 को मैं भाग कर दूंगा 116 से, तो 5 बार अगर मैं चलाऊं तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार चलेगी, 4 6 24, 4 6 24 का 4 का हासिल को 2 और 11 चौक 44 और 2 46, बच गए 6, 10 में से 6 गए 4, तो यो फिर 4 बार चल गया, तो कुल मिला के यो कितनी बार कट गया? 44 बार, कुल मिला के 44 बार कटा। ठीक है जी। अच्छा, यहां फिर ध्यान दो, अगर मैं 116 से भाग दे रहा हूं, ठीक है, तो 44 बार कट रहा, और 44 से भाग दूंगा इसी को तो 116 बार कटेगा, और 44 दूनी 88 बार, 44 से मैंने ऐसा काटा तो 116 बार कटा। मतलब एक ही कैलकुलेशन को हम 2 जगह यूज करके अपना समय बचा सके। अब 2 से काट दिया हमने, 2 5 10, 2 8 16, इसका मतलब पहले वाली जो चीज थी, पहले वाली जो वस्तु थी वो 4400 रुपए की थी, और जो दूसरी है वो 5800 की है, और कुल मिला के बात करें 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, 10,200 रुपये कुल विक्रय मूल्य। 5104 की गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 4 दूनी 8 और 51 दूनी 102। ठीक है, 10,200 रुपये का माल 10,208 रुपये में जा रहा है, इसका मतलब लाभ बिल्कुल है 8 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत देखना, लाभ प्रतिशत देखना, 8 रुपये का लाभ हो कितने पर आ? 10,200 पर, 10,200 पर काट देंगे। ठीक है जी, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, नहीं कट रहा, 2 से काटेंगे, 51 बार कटा और 4 बार, तो 4 बटे 51 आ गया। ठीक है, अब कितनी बार चलना चाहिए? 0.7 करके आ रहा होगा कुछ, कितना आ रहा? 0.08 बनेगा, 0.08 बनेगा। देखो 0.14 बन नहीं सकता, क्योंकि जब हम इसे भाग दे रहे हैं तो 51 से पॉइंट लगाया, 0 नहीं बनने बाद 0, तो 0.0 से तो स्टार्टिंग होनी, और यहाँ पे 0.0 से स्टार्टिंग होने वाला के केवल एक ही ऑप्शन दे रखा
वो दे रखा 0.08% का लाभ, और यही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 82 को देखो भाई, क्या है, दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर 18% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि। परसेंटेज की बात नहीं है, रुपए की बात। तो पहले कुल क्रय मूल्य देखेंगे, कुल कॉस्ट प्राइस कितना, कुल क्रय मूल्य कितना है, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर कितना है देखो, 10,384, परसेंटेज का 100 और 18% का लाभ हो रहा, तो बटे में लिख देंगे 118। दूसरा 10,384, परसेंटेज का 100 और यहां पर 12% की हानि, मतलब बटे में लिख देंगे हम 88। ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, अभी अगर हम एक दो सवाल पहली बात करें तो वहां पे भी इस टाइप की कैलकुलेशन थी। ठीक है, ये था कितना, वहां कुछ और थी, लेकिन वैल्यू 10,384 को भाग कर दो 118 से। ठीक है जी, तो 8 बार लगभग माननी चलेगी। 8 बटो 64 का 4 का आंसर कुछ है, और 11 8 88, 88 और 6 हो जाएंगे 94। तो कितना बचा, 4 और 13 में से 4 गए 9, 94 बच गया। तो 8 ही बार चल गई माननी, तो इससे कितना बार कट गया भाई, 88 बार। और जब इससे कटूंगा तो 118 बार, सेम तो है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 8800 रुपये और ये हो गया 11,800 रुपये। 00 8 8 16, 11 1 12, 8 20, 20,600 रुपये इसका कुल क्रय मूल्य होगा। अब कुल विक्रय मूल्य देखो, कुल विक्रय मूल्य डबल कर दो, 10,384 का डबल कर दो, तो ये हो गया भाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, और ये हो गया तुम्हारा कुल मिलाकर 20,768 रुपये लाभ हो रहा। 20,600 का माल 20,100, 20,768 में जा रहा है, इसका मतलब लाभ कितना हो गया, 168 रुपये। ठीक है, अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अब बदल गए। यहां तक लंबी लंबी कैलकुलेशन वाले थे, अब छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले। उसने कहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना। तो इसके लिए शुद्ध लिख लो, चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, लाभ या हानि परसेंटेज बराबर हुए क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जब हम यूपी पुलिस के पेपर कर रहे थे हमने देखा हर शिफ्ट में क्वेश्चन था इस पर। तो हो गया 25 माइनस 20 बटे 20 और गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25% का यहाँ पर क्या हो गया, लाभ। 84वें क्वेश्चन की बात करें, यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य है 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना। सूत्र पहले ही लिखा हुआ हमने, लाभ या हानि परसेंट बराबर क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, तो लाभ ही होगा यहाँ पे। तो जब उसने क्वेश्चन में ही बता दिया, हमें कुछ अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्रय लागत मूल्य क्रय को बोल रहे हैं, तो यह 28 माइनस 21 बटे 21 और गुणा हो जाएगा भैया 100, तो कितना हो गया 7 बटे 21 गुणा 100, तो 7 या 21, 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1 बटे 3% का क्या आ जाएगा, लाभ। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, 85वां क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें प्राप्त होगा। अब बता नहीं रहा, हम देखेंगे अपना। प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आया तो हानि। क्रय वाला पहले लिखना, क्रय बाद में दे रखा है इसने 20 माइनस 16 बटे 16 गुणा 100, तो 20 में से 16 गए 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 बटे 16 गुणा 100, तो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, तो 25% का क्या है, लाभ है, क्योंकि प्लस में आया। माइनस में आता तो हानि हो जाती है। 86वां क्वेश्चन देखो, अब है छोटे छोटे क्वेश्चन। 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना। बिल्कुल लाभ है यहाँ पे, आपके शुरू में लिख देंगे लाभ, क्योंकि क्वेश्चन में है, उसने पहले ही कह दिया। तो 20 माइनस 16 बटे 16 और गुणा 100, और यो कैलकुलेशन सेम है, इसका मतलब हमें कुछ आगे करने की जरूरत है नहीं। 25% आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर आ गया 87।
एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो हानि परसेंटेज क्या था? यहां पे हानि है, स्टार्टिंग में लिख सके हम, तो हम 320 आमों के क्रय मूल्य, क्रय है 320, विक्रय है 400 और बटे 400 और गुणा 100, 20 गई। कितने बचे? 80 बटे 4, तो माइनस के 20% आया और माइनस इस बात को बता रहा कि हानि है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना। लाभ ही हो रहा, बिल्कुल हो रहा, क्योंकि जो लागत मूल्य है, लागत वस्तुओं की बात कर रहा हूं, 15 बननी उतने रुपए में जितने में 12 बेची जाएगी, ठीक है, और परसेंटेज का 100 लगा देंगे, तो बचेंगे 3 बटे 12 गुणा 100 का मतलब 3 चौक 12 और 25 चौका 100, तो 25% का यहाँ पे क्या हो गया? लाभ हो गया। एक सेकंड के क्वेश्चन है, मन में कर सको तो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम ही तो है, जू का तू करना, केवल लैंग्वेज को चेंज करा। पहले 15 वस्तुएं जो है बाद में रखी थी, अब 15 वस्तुएं पहले दे दी, और 12 वस्तुएं उसने पहले दी थी, अब बाद में दे दी, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, जू का तू, ठीक है। उत्तर भी दोनों का सेम ही आना, 25%। 90वां क्वेश्चन देखो, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो कितने % का लाभ अथवा हानि है? अब परसेंटेज लगाओ, केवल शुरू में लाभ हानि ना लिखो। लागत है 10 की और 16 वस्तुओं का बिक्री मूल्य हो रहा, बटे 16 और गुणा 100 कर देंगे, तो आ गया माइनस के 6 गुणा 100 और बटे 16, ठीक है भाई। तो यहां होगा 4 चौक 16, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आ गया माइनस के 75 बटे 2 का मतलब माइनस के 37.5%, और माइनस किस बात को बता रहा? हानि। अगला क्वेश्चन देखो, वो है 91। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि बतानी। देखो परसेंटेज देखें, 25 वस्तुओं का क्रय, क्रय माइनस विक्रय, 25 माइनस 20 बटे 20 और गुणा कर देंगे 100, तो आ गया 5 बटे 20 और गुणा 100, 5 चौक 20 और 25 चौका, और कैसा आ गया वो? लाभ। प्लस है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। लाभ ज्ञात करना, तो यहां क्या होगा? 20 का लागत मूल्य माइनस 12 का विक्रय मूल्य बटे 12 और गुणा 100, तो आ गया 8 बटे 12 गुणा 100, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 200 बटे 3 का मतलब हो गया 66 सही 2 बटे 3% का क्या होगा भैया? लाभ। क्वेश्चन नंबर 93, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है भाई। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो 16 माइनस 12 बटे 12 गुणा 100, तो आ गया 4 बटे 12 और गुणा 100, 4 तिया 12, 100 बटे 3 का मतलब 33 सही 1 बटे 3% का यहाँ पे क्या हो रहा? लाभ हो।